हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फ्लो चार्ट। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से याद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये सिंपल एंड सबसे इजी फ्लो चार्ट है जिसमें आप पूरे चैप्टर का रिवीजन इन 10 टू 12 मिनट में कर सकते हैं। तो आज हम इसमें पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत PYQs मिलेंगे और बहुत ही मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप एंड तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लावर से, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं, गाइनोशियम को कार्पेल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें होता है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में एक होता है मेल गैमेट के लिए और एक होता है फीमेल गैमेट के लिए, राइट। तो सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं, जो कि मेल गैमेट के लिए है। तो सबसे पहले एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n वाला होता है, जो अंडरगोज मियोसिस, उससे फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर जिसका प्लॉइडी एन होता है। उसके बाद वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है और पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट रिलीज करता है। ओके, तो नेक्स्ट कम फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो यहाँ पे फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ओव्यूल के अंदर भी मेगास्पोर मदर सेल होता है, वो अंडरगो मियोसिस, वहां से 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, उसमें से 3 डीजेनरेट होके एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाते हैं और वो फर्दर एम्ब्रायो सैक बनता है, जिसको हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कम प्री फर्टिलाइजेशन में ही पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी, जेनोगैमी। इसके डिटेल्स वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे पार्ट्स पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, उसके बाद आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में नाउ नेक्स्ट कम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, जब पोलन स्टिग्मा पे लैंड होता है उसके बाद रिकॉग्निशन होता है कि वो कंपेटिबल है कि इनकम्पेटिबल है। अगर इनकम्पेटिबल है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर कंपेटिबल है तो उसको फर्दर पोलन जर्मिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है और थ्रू स्टाइल वो ओव्यूल तक पहुंचता है, ओव्यूल तक, जहां से वो माइक्रोपाइल एंड से अंदर घुसता है और वहां पे वो 2 मेल गैमेट को रिलीज करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट वन इज सिंगैमी एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में क्या क्या होता है? मेल गैमेट और एग का फ्यूजन इज नोन एज सिंगैमी एंड मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लाई का फ्यूजन इज ट्रिपल फ्यूजन। और सिंगैमी से जो प्रोडक्ट बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन से जो बनता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। दोनों का प्लॉइडी अलग अलग होता है, जाइगोट का 2n, एंडोस्पर्म का 3n। उसके बाद होता है हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, फिर उसके हेल्प से एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपमेंट के बाद ओव्यूल सीड बनता है और ओवरी फ्रूट बनता है। सीड और फ्रूट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सीड का स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सीड कोट होता है एम्ब्रायो, उसके बाद एंडोस्पर्म। और सीड 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकॉट सीड एग्जाम्पल है बीन्स, मोनोकॉट सीड एग्जाम्पल है मेज। और स्पेशल मैकेनिज्म जो होता है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायो। तो एपोमिक्सिस मतलब सीड फॉर्म होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पॉली एम्ब्रायो मतलब जिस सीड में मोर देन 1 एम्ब्रायो हो। तो ये था चैप्टर 1 का फ्लो चार्ट, जो कि आप बहुत ही इजीली चैप्टर को समझ सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। तो आगे देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के लिए, 3 और 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए, और एंड में मैं बताऊंगी आपको मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, तो ये है PYQ जिसमें 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 इज डिफाइन पॉलिनेशन एंड नेम इट्स टाइप। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। एंड नंबर 3 इज व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड नंबर 4 इज व्हाट इज पॉली एम्ब्रायनी एंड नंबर 5 इज नेम द न्यूट्रिएंट्स टिश्यू ऑफ सीड्स। तो 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है। नंबर 1 इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन विथ डायग्राम। आपको डायग्राम भी बहुत ही अच्छे से याद करके जाना होगा। और नंबर 2 इज डिस्क्राइब टाइप ऑफ पॉलिनेशन विथ एग्जाम्पल। और नंबर 3 इज एक्सप्लेन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। नंबर 4 इज राइट अ नोट ऑन एपोमिक्सिस एंड नंबर 5 इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी एंड जेनोगैमी। ऐसे ही करके 5 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है। तो नंबर 1 इज एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन विथ डायग्राम। डायग्राम आपको याद कर लेनी है। और नंबर 2 डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नंबर 3 एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन डाइकॉट सीड एंड नंबर 4 इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पहले आ चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं तो वो है डबल फर्टिलाइजेशन विथ लेबल डायग्राम,
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड जिसमें मोनोकॉट और डायोकॉट पूछ सकते हैं, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायो भी आ सकते हैं। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लेना है और PYQ भी सॉल्व कर लेना है। ओके, तो कुछ लेबल डायग्राम आ सकते हैं जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, पोलन ग्रेन का आ सकता है, एम्ब्रायो सैक और डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर डायोकॉट या मोनोकॉट का ड्राइंग भी आ सकता है। स्टूडेंट, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाईली एक्सपेक्टेड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।